Let's start time and work today. Very important topic. If I talk about any entrance exam. Now time and work में सबसे पहले तीन एग्जांपल्स जो आप लोगों ने किए हैं दे आर द वेरिएशन का टॉपिक हमने किया था। तो ये तीनों एग्जांपल्स उसी बेस पे थे। तो वेरिएशन इज अ पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क जो पिछली वीडियो में था। नेक्स्ट ऑफ टाइम एंड वर्क विच वी हैव दैट इज एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? लेट्स अंडरस्टैंड एफिशिएंसी क्या होती है। किसी भी इंसान के काम करने की काबिलियत, हाउ फास्ट वन कैन डू अ वर्क। फॉर एग्जांपल दे सेड दैट A is twice as efficient as B। इसका मतलब क्या हुआ? अगर A ट्वाइस एफिशिएंट है तो A की जो स्पीड है वो B से डबल है किसी भी काम को करने में। तो मतलब A जो होगा हाफ टाइम लेगा। दैट इज द हिडन मीनिंग ऑफ दिस। तो इफ A is n times as efficient as B, that means time taken by A will be time taken by B divided by n। n क्या है? efficiency, कितने number of times। for example, if I say on the above exam n times मतलब twice, two times, तो time taken by A time taken by B divided by 2, तो that is half। एक और कैच है आपके लिए स्टेटमेंट के अंदर। अगर लिखा जाता है 2 times more efficient, now this more word टेल्स मी कि 2 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 1 टाइम तो वो खुद है ही है। इट मीन्स 3 टाइम्स। दैट मीन्स ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। तो अगर ऊपर लाइन में लिखा होता है इफ ए इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी, इट implies that A takes 1/3 of the time as B। So that how we have to understand। क्या ये दोनों डिफरेंस क्लियर है? n times as efficient and 2 times more efficient, क्या ये डिफरेंस क्लियर है हमें? Yes, sir. Yes, sir. Okay, another line which we get into efficiency is A is x% more efficient। अब ये हमने परसेंटेज में, अगर आपको याद हो व्हेन वी डिड परसेंटेज, तो एक क्वेश्चन किया था हमने इस इनवर्स वेरिएशन वाला कि अगर x ग्रेटर गिवन है और आपको डिक्रीज निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। परसेंटेज के टॉपिक में अगर आप लोग को ध्यान हो, और अगर डिक्रीज दिया होता था तो इस प्लस को माइनस कर देते थे तो मेरा आंसर निकल आता था। याद है फॉर्मूला ये वाला? Yes, sir. ठीक है जी। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस एफिशिएंसी टॉपिक। एग्जांपल नंबर 4, मनीष कैन राइट अ नोवेल इन 20 मंथ्स। तो मनीष एक नोवेल को 20 मंथ्स में लिख सकता है। तुषार इज 20% लेस एफिशिएंट। इन हाउ मेनी मंथ्स डज तुषार राइट द सेम नोवेल? नाउ अगर ये 20% लेस एफिशिएंट है, लेस मतलब तुषार जो है वो 80%, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, ऑफ मनीष है। नाउ ये तुषार का एफिशिएंसी है। उसने मुझसे एफिशिएंसी नहीं पूछा, पूछा टाइम। तो टाइम के लिए क्या होगा? इसको इन्वर्स करेंगे जैसे हमने यहां बताया ऊपर, लाइक वी जस्ट डिड हियर, बी बाय एन कर देते थे हम लोग। तो द सेम वे अब मुझे टाइम अगर निकालना है तो व्हाट आई डू, तुषार ने कितना टाइम लिया, मनीष का अगर मुझे गिवन है 20, I'll write divide by 80 by 100। That means 200 by 8, which is 25 days, months, I'm sorry. That is the answer I get। Is this point clear? Yes, Yes, sir. sir. ये एफिशिएंसी थी तो मल्टीप्लाई किया। जब टाइम निकालना है तो मनीष के साथ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड किया उसकी एफिशिएंसी को। ठीक है। Example number 5, it says Q is thrice as efficient as P and R is 5 times more efficient। तो इन्होंने more word डाला हुआ है यहाँ पे, तो मतलब ये 6 times है। If Q can complete a task in 30 days
नाउ Q 30 days में एक टास्क खत्म करता है. How many days will R take? Now Q is thrice as efficient as P और R को P से रिलेट किया हुआ है. तो मुझे अगर R का निकालना है तो R का निकालने के लिए I need to know the P का टाइम, और P का टाइम दिखाने के लिए मुझे Q का टाइम पता होना चाहिए. Q का टाइम मुझे गिवन है तो आई कैन फाइंड इट आउट. अगर Q एक काम को कर सकता है 30 डेज में एंड Q is thrice as efficient as P, मतलब Q लेता है P से P by 3 टाइम, तो मतलब P by 3 is Q, तो Q is equal to, तो P is equal to 3 into Q, तो P लेगा 90 days. Now R is 5 times more, तो R is 6 times efficient, तो 90 by 6 I get my answer as 15 days. I think quite simple question, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ समझ आना चाहिए करना क्या है. तो अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर टाइम निकालना है तो जो एफिशिएंसी है उसको डिवाइड कर देना, दैट इज इट. क्या ये क्लियर है अपने को एग्जांपल नंबर 4 and 5? Yes, sir. Yes, sir. Look at the next one now. Now unit works and assumed total work. Now ये कहता है अगर एक इंसान को, if a person takes n days to complete some work, then the work done in 1 day is 1 by n. For example, अगर आप एक रूम को पेंट करते हो 5 days में, तो एक दिन में कितना पेंट करोगे? 1 by 5 ऑफ द टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा. 1 डे में 1 by 5 होगा तो 5 डेज में पूरा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है. तो वट एवर टाइम वी हैव वी जस्ट इनवर्स इट. तो वर्क डन is 1 by n. Number of days to complete the work, 1 by work done per day. Let's understand. Example number 6. If Jayadev completes 1 by third of some work in 1 day, work done per day हो गया 1 by 3. How many days he complete 4 times? कितने समय में he will complete the 4 times the work he has? अगर 1 टाइम होगा तो 1 by 3 का इनवर्स हो जाएगा 3 days by using this formula. 1 by work done per day, तो 1 upon 1 by 3 that is 3 days, और 4 टाइम्स होगा 3 into 4 12, that is the answer. I think quite simple, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. Look at the next example we have on the next page. Now in general they have given you a notation to understand. If n persons complete a work in d days, one person will complete the same work in n into d days, and m person will do it to n d by m days. मतलब कहने का मतलब क्या है? This is again variation. इसको आप वेरिएशन के थ्रू चलो, इसको इग्नोर मारो चाहे. ये है आपका वेरिएशन के टॉपिक से इन्होंने उठाया हुआ है इसको. So the direct and inverse variation they have. 24 machines can create a unit of product in 40 minutes. How many minutes will 30 machine create a unit of same product? तो मशीन अगर आपने ज्यादा कर दी टाइम कम लगेगा. मशीन ज्यादा टाइम कम मतलब इनवर्स रिलेशन होगा. इनवर्स का फॉर्मूला हमने वेरिएशन ही क्लास में किया था. x1 into y1 that is 24 into 40 that is equal to x2 into y2 30 into x जो मशीन जो आपने निकालना है टाइम. Now just cancel it out. That means x is equal to 8 into 4 32 minutes. What did we take x as? X was the time. How many minutes? This was variation, clear cut variation. तो variation पहले इसीलिए कराया गया ताकि टाइम एंड वर्क आप आराम से कर पाओ. Is this clear to us? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Look at the next example number 8. A, B, C, D independently start the same work on a certain day. They can do 15%, 20%, 12%, 10% work per day. Who is the closest to completing the work after 4 days? अब जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है 20%, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है. आंसर इज बी. कुछ करना ही नहीं था. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इट वाज. नाउ समटाइम्स दे विल गिव यू अ क्वेश्चन कि दो लोग मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है. अब देखो जो मिलके काम करते हैं, लेट्स से इफ 2 people do the same some work, the first completes in n days, second takes m days, तो
वर्क डन पर डे कितना होगा 1/n प्लस 1/m, जो हमने पिछले पेज पे किया था अभी, कि वर्क डन बाय वन पर्सन इफ इट टेक्स n डेज तो 1/n 1 डे में होगा, और अगर आपको वर्क डन पर डे लग जाए उसको इन्वर्ट्स कर दो, विल डे नंबर ऑफ डेज, उसी को यूज करने वाले, एंड गिव अ शॉर्टकट टू यू फॉर दैट। तो वर्क डन पर डे क्या होगा, जो फर्स्ट पर्सन ने n डेज में काम किया 1/n 1 डे में किया, सेकंड ने m डेज में किया तो 1/m उसने किया, टू एलसीएम m प्लस n बाय mn आ गया, तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला तैयार हो गया आपका mn बाय m प्लस n। तो आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला को। फॉर example number 9, A and B can individually solve a problem in 6 minutes and 4 minutes. How much time would they solve the problem together? मतलब साथ में काम करना है तो 6 into 4 m into n divide by 6 plus 4 that is 10, that means 24 upon 10, that means the answer is 2.4 minutes. That is the answer we have. Easy. Yes, sir. Look at the next one, number 10. P and Q together complete some work in 4 days. दोनों मिलकर कुछ करते हैं 4 days में। P alone takes 20 days. How much time Q take? Again ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। M एक का आपको मालूम है 20, दूसरे का नहीं मालूम, x ले लेते हैं, डिवाइड बाय m प्लस n, दैट इज 20 प्लस x। नाउ दिस इज इक्वल टू, दोनों ने मिलकर जितना टाइम लगाया 4। नाउ यू कैन जस्ट कैंसिल इट आउट, दैट मींस 5x that is equal to 20 plus x, that means 4x equal to 20, that means x is equal to 20 by 4, that means 5। तो जो दूसरा इंसान है P अगर लेता है 20 days to complete the task, Q takes only 5 days, that is the answer। तो आप सीधा शॉर्टकट यूज करो and you get the answer। So this shortcut is very very important, please understand that। This is very very important for you, please note it down carefully। Look at the next example, number 11. X, Y, and Z individually complete some work in 3, 5, and 6 hours respectively. In how many hours will they take together to complete the same work? Now you can use the formula again, but वो दो लोगों के लिए था, जब दो लोग मिलके करते हैं, तीन लोग जब करेंगे तो क्या आंसर होगा, दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। नाउ तीन लोगों के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा 1/x plus 1/y plus 1/z। So I can easily do 1/3 plus 1/5 plus 1/6, तो 21/30 is work done per hour। इसको इन्वर्स कर देंगे, that means total time लगेगा 30/21 hours। Now that is the answer I have। Example number 11, are we clear on this also? सर एंड में रिवर्स करना क्यों है? क्योंकि अभी हमने पेज नंबर 2 पे अभी डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, यू शुड लर्न दिस फॉर्मूलाज। कि अगर एक पर्सन को टेक n डेज टू कंप्लीट सम वर्क, वर्क डन इज 1/n, और अगर नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं, टाइम निकालना है, तो 1 अपॉन वर्क डन पर डे इनवर्स करना है। क्लियर एनीवन? दैट इज व्हाई वी इनवर्स्ड इट। 1/21/30 is 30/21, ठीक है, ओके सर। विच इज 1.428। ओके सर। Now look at the next one, concept of negative work। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क मींस लेट्स से देयर इज अ टैंक जिसमें पानी फिल कर रहे हैं एंड देयर इज अ लीकेज, या एक आउटलेट पाइप है, और लेट्स से देयर आर सम मेसन्स हु आर मेकिंग अ बिल्डिंग, बट देयर आर सम पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग साइड बाय साइड। तो तब नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट काम में आ जाता है। तो इसमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। वर्क डन पर डे पहले 1 प्लस करते थे, अब माइनस कर रहे हैं, तो आई गेट द शॉर्टकट b minus a upon ab, number of days is ab upon b minus a, where b is greater than a। For example number 12, जेसन कैन ड्रॉ अ पेंटिंग, तो ड्रॉ कर सकता है 6 आवर्स में, रॉय इरेज कर सकता है 10 आवर्स में। दे बोथ वर्क साइमल्टेनियसली। in how many hours the painting actually is drawn? Now बड़ा सिंपल सा है, you will just take a
AB, that is 10 into 6. 60 divided by 10 minus 6. That is 4. 15. That is the answer I have. So formulas are very important. Please इनको by heart कर लो. They are very very important for you guys. ये नेगेटिव के लिए है पहले वाला, पॉजिटिव के लिए था. वो था mn by a m plus n या फिर ab by a plus b. इसमें b minus a करना पड़ता है. जो ग्रेटर टाइम है वो पहले आएगा और जो लेस टाइम है वो बाद में आएगा. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट. नाउ एक होता है एलसीएम मेथड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने का. विल अंडरस्टैंड दैट आल्सो. लेट्स सी एन एग्जांपल स्ट्रेट अवे. या आपकी बुक्स में, या यू कैन जस्ट रीड दैट. आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू लर्न, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस है. मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू ही करवा देता हूं. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 13. कहता है डेरेक कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. साइमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days. जिसके बाद डायरेक्ट क्विट कर जाता है. इन हाउ मेनी डेज साइमन नाउ विल बी एबल टू फिनिश द वर्क. नाउ करना क्या है? स्टेप नंबर 1, जो डायरेक्ट का टाइम है और जो साइमन का टाइम है, टेक एलसीएम ऑफ दैट. 10 and 15, द एलसीएम इज 30, जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं. नाउ लेट्स से दिस 30 यूनिट्स ऑफ वर्क दे हैव. नाउ अगर डायरेक्ट को कंप्लीट करने हैं 30 यूनिट्स 10 days में, दैट मींस डायरेक्ट इज टेकिंग 3 यूनिट्स पर डे, ही इज डूइंग इट. और अगर साइमन को 15 डेज लगते हैं, मतलब 30 by 15, दैट मींस ही इज कंप्लीटिंग 2 यूनिट्स पर डे. इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस वाज स्टेप नंबर 1, एलसीएम लेना. स्टेप नंबर 2 इज फाइंडिंग आउट देयर एफिशिएंसी पर डे के हिसाब से. क्या ये पॉइंट क्लियर है? Sir, if I repeat from top. देखो, आपको जो दो लोग अलग अलग हैं, जो अलग से काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, दे हैव गिवन अस इन द सिचुएशन डायरेक्ट can complete a piece of work in 10 days. Simon can complete the same work in 15 days. तो डायरेक्ट का 10 days, साइमन का 15 days. दो ही लोग हैं. 10 और 15 का एलसीएम लिया, 30 आ गया. स्टेप नंबर 2, नाउ डायरेक्ट की एफिशिएंसी निकाली और साइमन की एफिशिएंसी निकाली. एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क व्हिच इज 30 यूनिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज. 30 by 10 3, 30 by 15 2. तो साइमन का आ गया 2 यूनिट्स पर डे, डायरेक्ट का आ गया 3 यूनिट्स पर डे. अब क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ना आउट ऑफ Yes, दिस sir. 30 यूनिट्स, अगर दोनों मिलके 2 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, मतलब 3 यूनिट्स ये कर रहे हैं एक डे में, 2 यूनिट्स ये कर रहे हैं, मतलब दोनों का काम है 5 यूनिट्स पर डे. नाउ 5 यूनिट्स पर डे दोनों मिलके करते हैं, 2 दिन तक मिलके काम किया, दैट मींस 10 यूनिट्स कंप्लीटेड. नाउ 30 यूनिट्स में से 10 गया, यू गॉट 20 यूनिट्स व्हिच आर लेफ्ट. नाउ दे से डायरेक्ट चला गया. अब साइमन की बारी है. साइमन कितना टाइम लगाएगा? साइमन कर सकता है 2 यूनिट्स पर डे, तो 20 यूनिट्स टोटल डिवाइड बाय 2, दैट मींस ही विल टेक 10 days. दैट इज माय आंसर. अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Confirm me once done, so we can go ahead. Yes, sir. Good. Look at the next one, number 14. A and B can complete a work in 20 days. B and C can do 24. A and C 30 days. If all three work together, how many days will they work? Will be taken. उनका पूरा काम खत्म हो जाएगा. So again, you have the pairs A and B, B and C, and A and C. इनका ले लो LCM. Same way, 20, 24 and 30. The LCM is 120. So let's say total 120 units का काम था. Now 120, तो A by B कितना करते हैं? 120 by 26 units per day. B and C करते हैं 120 by 24 5 units, and A and C करते हैं 120 by 34 units. तीनों मिलके करते हैं 6 and 5 11 and 4 15 units. लेकिन ये 15 units per day नहीं है, क्योंकि A और B, B and C, A and C, A भी 2 बार आ रहा है,
सी भी 2 बार है और बी भी 2 बार है, मतलब इनके 2 दिन का काम है. That means 15 by 2, the answer we have 7.5 units that they do in per day. अब अगर मेरे को मालूम है पर डे, तो मुझे इसको करना क्या, इनवर्स, दैट इज 1 by 7.5, सॉरी 120 by 7.5, which is the total work. पॉइंट हटकर यहाँ पर 0 हो जाएगा. Now this is 25 into 3, 25 into 4, 48, 3, 16. That means 16 days में the complete work will be done. Is this complete? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, इसी क्वेश्चन को करने का एक और वे भी है, अगर आप देखना चाहो. लाइक जब मुझे यूनिट्स की जगह अगर मैं सीधा करना चाहूँ, चाहे ये वाला क्वेश्चन है चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, है वो भी एलसीएम ही. फॉर एग्जांपल यू टेक 1 by 21, पहले वाला जो आपका है, देन सेकंड पेयर 1 by 24, then the third pair is 1 by 30. Take LCM again, you get 120. Now this is 6, 5 and 4. You get again 15 by 120. That means they all can do 1 by 8 tasks but in 2 days. तो उसको हाफ कर दिया, you got 1 by 16 task per day. इन्वर्ट्स किया, you got the 16 as an answer. तो जिस तरह भी करना चाहो आप कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सामने, both the ways are in front of you. Okay, sir. Look at the next one now. Example number 15. Preeti and Bijal are working on a computer program. Preeti takes 8 hours to write 320 lines of code, while Bijal takes 5 hours to write 400 lines of code. If they both code parallelly and independently, in how much time do they together write 1200 lines? तो पहले आप ये देखो कि इनकी 1 आवर की कैपेसिटी कितनी है. प्रीति की 320 in 8 hours है, तो 320 by 8, that means you get 40 lines per hour. And when we say 5 hours, they Bijal took for 400 lines, तो 400 by 5 you got 80 lines. अब दोनों मिलके कितना लाइंस लिख रही हैं 1 आवर में, अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर, 40 plus 80 120. They are doing in 1 hour. Now you have to code line, write 1200 lines. तो अगर 1 hour में 120 है तो 1200 कितना होगा, multiply by 10, straight away unitary method. That means the answer we get to example number 15 is, that is 100 or 10 hours. Quite simple, I believe. Yes, sir. Move करें Okay. आगे. Okay. Look at the next example number 16. It says there is a piece of work to be completed. Akash can complete 1/4 of the work. Ramesh can complete half the work. Varun can complete 1/3 in 7 days. अगर आकाश 7 days में 1/4 करता है, तो फुल वर्क वो कर सकता है 7 upon 1/4. That means 28 days में. The same way Ramesh does half, तो Ramesh will do 14 days में complete task, and Varun will take 1/3 in 7 days, तो 21 days. Now Akash and Varun started the work, तो same way आप इसका क्या करोगे, सबसे पहले लो LCM. Now 28, 14 and 21, what is the LCM you're gonna get? That is 84. क्योंकि 28 और 14 का तो करने की जरूरत ही नहीं है, 28 आएगा. 28 और 21, 7 is the common factor they have, 3 into, then you got 4 and 3 here. तो जो नंबर आएगा the LCM you're gonna get, that is 84. So here it's written also. तो अगर 84 यूनिट्स का टोटल आपका वर्क है, तो आकाश कितना एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 यूनिट्स पर डे. रमेश की हो गई 6 यूनिट्स पर डे.
एंड वरुण की हो गई 4 यूनिट्स पर डे। नाउ यहां तक क्लियर है तो आगे चलें। Yes, sir. Now Akash and Varun started the work and after 3 days Varun left। मतलब 3 दिनों तक आकाश और वरुण ने काम किया। तो आकाश 3 यूनिट्स करता है एक दिन में, तो 3 दिन में करेगा 9 यूनिट्स। आकाश के साथ काम कर रहा है वरुण, वरुण करता है 4 यूनिट्स इन 1 डे, तो ही विल डू 4 into 3 12 यूनिट्स, तो 21 यूनिट्स खत्म हो गए। नाउ वरुण लेफ्ट, तो वरुण अब चला जाता है, ही लेफ्ट एंड रमेश ज्वाइंड आकाश। अब राकेश ने आकाश को ज्वाइन कर लिया। आफ्टर 1 मोर डे आकाश लेफ्ट, तो आकाश ने अभी एक दिन और काम किया, रमेश ने भी एक दिन और काम किया, अब आकाश भी चला गया। नाउ रमेश ओनली इज द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क। हाउ मेनी मोर डेज रमेश विल टेक? नाउ कितना बचा हुआ है, दिस टोटल कितना काम हो गया, 21 एंड 9 30 यूनिट्स आर डन। 84 में से 30 गया, दैट मींस यू गॉट 54 यूनिट्स टू डू। और रमेश अकेला जो काम कर रहा है, ही कैन डू 6 यूनिट्स इन 1 डे, तो 54 by 6, दैट मींस ही विल टेक 9 days टू फिनिश द टास्क, रिमेनिंग टास्क आई मीन। दैट इज द आंसर। इसके बाद वी गोइंग टू डू द पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस। एक बार 16 एग्जांपल तक देख लो। इफ वी हैव एनी डाउट्स लेट मी नो सो वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। Even you are trying to speak, but I'm not able to get your voice. Please check your mic. Dhananjay, you have joined late, but we are recording this class, so you may take the recording ताकि first half जो आपका निकल गया वो आप देख लो एक बार आराम से ना। तो यहाँ से पिकअप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट भी है पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स मैंने भी पीछे डिस्कस किया था, टैंक में पानी जा रहा है, लीक हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पाइप्स या टैप्स जो फिल करती हैं उसको बोलते हैं इनलेट पाइप, जो खाली करती हैं उसको बोलते हैं आउटलेट पाइप्स। तो इनलेट पाइप का वर्क पॉजिटिव है, आउटलेट का नेगेटिव, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था ड्राइंग और इरेज करने वाला। तो टोटल टैंक फिल अगर पूछा जाएगा तो जितना इनलेट पाइप्स ने फिल किया माइनस आउटलेट पाइप ने खाली किया। एम्प्टी का फॉर्मूला सारे आउटलेट पाइप्स माइनस इनलेट पाइप्स। दिस ऑल यू डोंट नीड टू लर्न इट, इसको याद नहीं करना, दिस विल ऑटोमेटिकली कम्स, इट्स अ कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड। अगर एक टैंक की कैपेसिटी C लीटर्स है एंड इफ अ पाइप कैन फिल इट और एम्प्टी इट n आवर्स, तो जो रेट ऑफ फिलिंग होगी वो C/n होगी। ये ध्यान रखना है, C मतलब उसका वॉल्यूम हो गया डिवाइड बाय टाइम हो गया, दैट इज n आवर्स। तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है कि कितना लीटर वो भर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट्स डू एन एग्जांपल। ये सब इनका कुछ इन्होंने समझाया आपको, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वंस, लेट्स स्पेंड 1 मिनट ऑन दिस। अगर A इनलेट पाइप है, B इनलेट पाइप है, तो टाइम टू फिल द टैंक AB by A plus B, अगेन सेम थिंग है, हमने वर्क वाले में किया था Mn by M plus N, सेम चीज। फ्रैक्शन ऑफ द टैंक एम्प्टी कितना होगा, एम्प्टी होगा ही नहीं बिकॉज दोनों पाइप इनलेट है। टाइम कितना लगेगा, एम्प्टी तो होना ही नहीं है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब दोनों आउटलेट पाइप है तो भरेगा कभी नहीं, खाली होगा। अब खाली कितने में होगा, दैट इज टाइम होगा AB by A plus B, सेम थिंग। एंड फ्रैक्शन कितना भरा जाएगा, A plus B upon AB, अगेन द सेम थिंग। तो सेम फॉर्मूला जो हम पीछे करके आए हैं। अगर A इनलेट है, B आउटलेट है, और आउटलेट पाइप जो है वो ज्यादा टाइम लगता है उसको, आवर्स ज्यादा टाइम लेता है, दैट मींस हमारा पाइप भरेगा जरूर। ये पुराना फॉर्मूला पिछला भी करके आए हैं, B minus A by AB एंड टाइम इज AB by B minus A। अब एम्प्टी कितना होगा, एम्प्टी तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि जो इनलेट पाइप है उसकी स्पीड तेज है। लेकिन अगर आउटलेट पाइप ज्यादा पानी बाहर, ज्यादा कम टाइम लगा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो जो आपका टैंक है वो कभी भरेगा ही नहीं, इट विल नेवर फिल्ड अप, ये सिर्फ खाली होगा। वही फॉर्मूला पहले वाले चल गए वापस, दोनों बराबर है, जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है,
ना कभी भरेगा ना कभी खाली होगा। तो जो उसी कंडीशन है वैसे की वैसे रहने वाले। अगेन कॉमन सेंस है सारा का सारा, और कुछ भी नहीं। लेट्स डू एन एग्जांपल, उससे बेटर क्लियर होगा आपको। एग्जांपल 17, अ पाइप ए कैन फिल 3 लीटर्स पर मिनट। तो एफिशिएंसी आ गई पाइप ए की आपके पास। देयर इज अ टैंक, लेट्स से, तो पाइप ए इसमें फिल कर रहा है 3 लीटर्स पर मिनट, एंड देयर इज अ पाइप बी which is filling at 5 liter per minute. In how many minute they can fill the 120 liter tank? Now अगर 3 लीटर पर मिनट है और 5 लीटर पर मिनट है, दैट मीन दोनों मिलके कितना लीटर भर रहे हैं? 8 लीटर्स हर एक मिनट में भर देते हैं। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 120 है। दैट मीन्स दे विल टेक ओनली 15 मिनट्स। दैट इज द आंसर। क्वाइट सिंपल, कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। Look at the next one. A tank has to be filled using pipes A and B. A can fill the tank in 8 hours, B can fill the tank in 12 hours. In how much time they pipe fill up the tank? अगर बोथ को ओपन साइमल्टेनियसली कर दिया जाए, ऊपर अभी फॉर्मूला देख कर आए हैं, या पिछला अगर याद हो, ए बी बाय ए प्लस बी, एम एन बाय एम प्लस एन। तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई 8 इंटू 12, ये यहाँ पे किया हुआ इन्होंने, ए बी अपॉन ए प्लस बी, 8 इंटू 12 डिवाइड बाय 8 प्लस 12, 96 बाय 24.8 आवर्स। दैट इज द आंसर। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर, क्योंकि हमने पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन करके आए हैं। फर्क क्या है, टाइम एंड वर्क की बजाय दे आर गिविंग अस पाइप, टैंक, इनलेट, आउटलेट, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया, वरना कंसेप्ट वही का वही है। आर वी गेटिंग इट क्लियर टिल 18? आर वी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड। लुक एट द 19th वन नाउ। एन एम्प्टी टैंक, अब टैंक एम्प्टी है, उसको भरना है। ए बी सी 3 पाइप, ए और बी इनलेट है, एंड दे फिल द टैंक इन 5 minutes and 4 minutes respectively. तो ये इनलेट पाइप्स है, और आउटलेट पाइप खाली करता है 6 मिनट्स में। Now in what time tank fill up if all the pipes are open simultaneously? अब इसको करने के वही दो तरीके हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक तो एलसीएम वाला है जो हम पहले करते आ रहे हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो 5, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 60 लीटर्स। अब 60 बाय 5 मतलब पाइप ए जो भरता है 12 लीटर्स पर मिनट, पाइप बी 60 बाय 4 15 मिनट्स पर मिनट, ये दोनों प्लस हैं। और जो पाइप सी है वो आउटलेट है, तो वो 60 बाय 6 10 लीटर वापस निकाल देता है। तो टोटल 25 भरा गया, 10 निकाल दिया, मतलब 15 लीटर हर एक मिनट में उसको भर दिया जाता है। आपने कैपेसिटी कितनी ली है? 60 लीटर्स, राइट? आपकी सॉरी 12 प्लस 17 होगा, सॉरी। तो इनका जो टोटल है 17 लीटर पर मिनट, दैट इज गोइंग टू फिल। तो 60 लीटर आपका टोटल वॉल्यूम है, 17 लीटर आपकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी है, नॉट कैपेसिटी। तो you'll get 3.5 अप्रोक्सीमेटली। दैट इज आंसर। जो दूसरा तरीका मैं कह रहा हूं वही पहले जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया था। यू कैन राइट 1 बाय, जो आपको दिया गया टाइम 1/5 जो फिल कर रहे हैं, प्लस 1/4 जो माइनस कर रहे हैं, जो एम्प्टी कर रहे हैं, -1/6। एलसीएम इज 60, दिस इज 12, दिस इज 15, दिस इज 10। यू गेट 17/60 मिनट्स, सॉरी लीटर्स पर मिनट भरा जा रहा है, टास्क ऑफ द वर्क किया जा रहा है। इसको इन्वर्स कर दो, यू गेट 60/17। दैट इज द आंसर। सेम आंसर आया हुआ है आपका। यू कैन डू इट एनी वे, चाहे आप इस तरह कर लो या फिर जैसे हमने पहले किया एलसीएम वाला मेथड वो कर लो, जो आपको कंफर्टेबल है, दोनों यूज कर सकते हो आप। तो जो फिल कर रहा है, जो वर्क पॉजिटिव है वो प्लस है, जो नहीं है वो माइनस है। पिछले भी हमने क्वेश्चन ऐसे करके आए थे हम लोग, सेम क्वेश्चन दोबारा। सारे क्वेश्चन आप इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो इस मेथड से कर लो, दोनों मेथड बड़े कंफर्टेबल हैं, बहुत बढ़िया है। If it is clear, तो let's move to the last example number 20. Sir, 1 second. हाँ जी बेटा।
Done, sir. Okay. Now look at the example number 20. कहता है a tank is connected to two pipes. P and Q. P fills the tank in 4 hours. Q emptied in 6 hours. तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्टार्टिंग विद P अलोन. अब जब ऑल्टरनेटिवली का क्वेश्चन आता है ना, तो रिकमेंडेड है कि आप ये वाला मेथड यूज करो, फिर इसको यूज मत करो, यहां कंफ्यूजन हो जाती है. आप दोबारा से वही करोगे. स्टेप नंबर 1 एलसीएम लोगे. 4 and 6 का एलसीएम आएगा 12. लेट्स से टैंक की कैपेसिटी है 12 लीटर्स. अब P 4 आवर्स में फिल करता है. दैट मीन्स P की जो कैपेसिटी है 12/4, 3 लीटर्स पर आवर में वो भर देता है, उसको फिल कर देता है. एंड जो Q है 6 आवर्स में एम्प्टी कर रहे हैं. 12 डिवाइड बाय 6 मतलब वो 2 लीटर्स हर 1 घंटे में बाहर निकाल देता है. अब ये साथ में काम नहीं कर रहे. अगर साथ में चल रहे होते तो 1 लीटर भरता. 12/12, 12 इज द आंसर. बट दे सेड ऑल्टरनेटिवली ओपन. P से शुरू किया जो पॉजिटिव है. तो पहले आपने 3 भरा फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में -2. तो मतलब 1 लीटर भरा जाता है इन 2 आवर्स. क्या यहां तक क्लियर है? ये 1 आवर में नहीं, 2 आवर्स में होता है, बिकॉज दे आर गोइंग अलोन ऑल्टरनेटिवली. क्लियर है हमें पॉइंट ये? Yes, sir. ओके. नाउ अब क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर. अगले 2 घंटे में भी ऐसे होगा. +1 ऐड हो जाएगा इन 4 आवर्स. एंड दिस विल मतलब जितना भरा जा रहा है उससे डबल टाइम लग रहा है. तो मैंने कहां तक इसको करना है, क्योंकि 12 लीटर है तो क्या 24 आवर्स लगेंगे? नहीं लगेंगे, बिकॉज मुझे टैंक को फिल करना है. जब टैंक फिल हो जाएगा मैं टैप ओपन ही नहीं करूंगा. दैट मीन्स मुझे जाना कहां तक है, जब टोटल मेरी कैपेसिटी है माइनस जो पॉजिटिव है, मतलब मुझे 9 लीटर तक जाना है पहले. तो ऐसे ही 9 लीटर भर जाएगा 9 × 2 18 आवर्स के अंदर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? जितना भी वाटर फिल हो रहा है उससे डबल टाइम लग रहा है. आवर्स में बात करूं तो 9 लीटर भरने में 18 आवर्स लग जाएंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ Yes, sir. पारी है P की. अब P ने 3 लीटर अगले 1 घंटे में भर देना है, मतलब +12 पूरा पूरा टैंक 19 आवर्स में फिल हो जाएगा. दैट इज द आंसर. इस पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब भी ऑल्टरनेट का क्वेश्चन आएगा इसको ध्यान से ऐसे ही करना. अगर ये क्लियर है तो आगे करें, चलें आगे. Yes, sir. दैट वाज द आंसर दे है. Yes, सर एक sir. बार बताना लास्ट वाला स्टेप. देखो हुआ क्या, हमने जब टैंक को पहली बार फर्स्ट आवर के लिए खोला तो उसको 3 लीटर भर दिया हमने. सेकेंड आवर में ये पाइप बंद हो गया, सेकेंड वाला पाइप खुल गया तो 2 लीटर पानी निकल गया. मतलब 1 लीटर पानी उसमें सिर्फ 2 घंटे में भरा जाता है. 1 लीटर ऑफ वाटर यू कैन फिल ओनली इन 2 आवर्स. इसी बेस पे हमने बोला 2 लीटर्स भरा जाएगा 4 आवर्स में, 3, 6 में एंड सो ऑन. तो हम सिर्फ 9 तक गए. क्यों 9 तक गए? उसका रीजन है. उसका रीजन ये है कि हमें टोटल कैपेसिटी में से माइनस करना होता है जो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है. 9 लीटर्स तक तो 18 आवर्स लग जाएंगे, लेकिन जैसे 19th आवर शुरू होगा सिर्फ पाइप पी ने ओपन होना है, वो 3 लीटर उसको भर के 9 + 3 12 पूरे कर देगा. अब टैंक मेरा फुल हो चुका है. नाउ आई विल नॉट ओपन द नेक्स्ट पाइप. दैट मींस द आंसर इज 19 आवर्स. क्लियर है? यस सर. Now, example number 21. I believe there are 2 more examples before we are. There are 3 more examples. That's it. चलो, example number 21 करते हैं. A full tank is connected with 5 pumps. तो 5 pumps हैं, 2 large and 3 small. Each of the small pumps is 1/3 as fast as a large pump in removing water. तो माइनस कर रहे हैं सारे के सारे.
अगर ओनली 2 लार्ज पंप्स आर ओपन तो टैंक एम्प्टी होता है n आवर्स में। तो अगर पांचों पंप्स ओपन कर दिए जाएं तब कितने में होगा ना, कोई नंबर दिया नहीं है। हाउ विल आई टेक द एलसीएम? एलसीएम ले नहीं सकता मैं। मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा काम करूंगा अब यहाँ पे। मुझे मालूम है, मुझे एक कंपैरिजन दिया गया है, ईच ऑफ स्मॉल पंप्स इज 1/3 एज फास्ट एज अ लार्ज पंप। 1/3, 3 नंबर आ गया मेरे पास। एंड 2 लार्ज पंप्स आर ओपन, द टैंक एम्प्टी द टैंक इन n आवर्स। मतलब अगर एक टैंक को ओपन कर दिया जाए पंप को तो वो 2n में करता होगा। तभी जब मैंने 2 टैंक्स को ओपन कर दिया तो 2n/n टाइम मेरा हाफ हो गया। दैट मीन्स जो टाइम टेकन बाय लार्जर पंप है वो 2n है। तो स्मॉलर पाइप का जो टाइम टेकन होगा वो होगा इसका डिवाइड बाय 3। सॉरी, उसकी कैपेसिटी 1/3 है तो दैट विल बी 2n into 3। मतलब स्मॉल पाइप जो होगा वो 6n टाइम्स में इसको बढ़ता होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है हमारा? इज दिस थिंग क्लियर टू अस? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। इन्होंने बोला इफ ओनली द 2 लार्ज पंप्स आर ओपन द टैंक इज एम्प्टीड इन n आवर्स। तो मतलब अगर 2 लार्ज पंप खोलेंगे तो टाइम लगेगा n, अगर एक खोलेंगे तो टाइम डबल लगेगा। तो एक यस सर। लार्ज पंप की टाइम जो है वो लगता है 2n का। और इन्होंने मुझे ऊपर ये बताया था कि हर एक स्मॉल पंप को लगता है 1/3 है वो लार्ज पंप से एफिशिएंसी में, मतलब उनको 3 टाइम्स टाइम लगने वाला है। तो 2n अगर एक लार्ज पंप का टाइम लगता है तो स्मॉल पंप को उससे 3 टाइम्स लगेगा, दैट इज 6n लगेगा बिकॉज एफिशिएंसी 1/3 है। तो 2n डिवाइड बाय 1/3, 6n टाइम लगेगा उसको। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, नाउ 2n और 6n, लेट्स टेक एन एलसीएम ऑफ दिस। इसका आप एलसीएम लो। तो एलसीएम लिया मैंने, 6n आ गया। या इसको आप और छोटे वाले मेथड से कर लो जो पहले हम कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर 2 पाइप्स हैं, क्योंकि मुझे सारे पाइप्स ओपन करने हैं, तो पहले पाइप की कैपेसिटी 1/2n, दूसरे की कैपेसिटी 1/2n, तो दोनों को 2 + 2n हो गया, प्लस छोटे वाले की 1/6n प्लस 1/6n प्लस 1/6n, ये 3 हो गए। एलसीएम लिया, वी गॉट 6n, दैट इज 3 into 2 6n, 6 plus 3, that is 9/6. That means 3/2. Now just inverse it. That means you're gonna take time हो जाएगा 2/3 n hours। जो हम पिछले वाले एग्जांपल्स में करके आए हैं, सेम वे वी कैन डू इट।
एक बार देख लो इसको, आई एम गोना एक्सप्लेन इट अगेन। टाइम बाय लार्ज पंप 2n आपको जो ऑलरेडी क्लियर है, स्मॉल पंप 6n ऑलरेडी क्लियर है। तो जो इनका टाइम टेकन पर आवर होगा दैट इज 2/2n प्लस 3/6n, दैट इज 9/6n, दैट इज 3/2n। ये पर आवर है, तो टोटल टाइम लगता है 1 टाइम पर आवर। तो 1 तो इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब टोटल टाइम लगेगा 2/3n। दैट इज द आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Look at the next one, example number 22. It says a tank is connected to 14 pipes now, some of which are inlet and some are outlet. मुझे नहीं मालूम कितने इनलेट कितने आउटलेट। Each inlet pipe fills the tank in 3 hours and outlet pipe empties in 5 hours. When all the pipes are simultaneously opened, the tank gets filled in half an hour. कितने आउटलेट हैं कितने इनलेट हैं, सिंपल फंडा। मुझे मालूम है 3 आवर्स और 5 आवर्स, इसी तरह कर लेंगे। तो लेट्स से एक इनलेट 1/3, एक आउटलेट -1/5। ना मुझे नहीं पता कितने हैं, तो लेट्स से x मेरे इनलेट पाइप्स हैं, टोटल 14 है, तो 14 माइनस x मेरे आउटलेट पाइप है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाउ डिड वी राइट इट? Yes, sir. ये इनका टास्क पर आवर है, x/3 minus 14 minus x/5, and they take the time is 1/2. Now I'll not write 1/2, I'll write 2, because अगर हाफ एन आवर में पूरा काम कर सकते हैं, बिकॉज ये टास्क है, दिस इज नॉट टाइम। ये x/3 टास्क माइनस 14 माइनस x/5 टास्क इज इक्वल टू 2 टास्क, बिकॉज 1 घंटे में 2 बार कर लेंगे, हाफ एन आवर में 1 बार कर सकते हैं। तो नाउ आई विल फाइंड माय LCM, that is 15, 5x, 3 into 14, 42, minus to minus plus 3x, that is equal to 2. You get 2x. Sorry, 5 plus 3, 8x. Sorry. You get 8x. That is 15 into 2, 30. If I do cross multiply, 30 plus 42, 72. That means x is 9. So number of inlet pipes which I had, that is 9. And number of outlets are 14 minus 9, that is 5. So that is the answer. Just look at this also. मतलब जो आपका LCM मेथड इज वेरी गुड मेथड, यूनिट मेथड से भी अच्छा मेथड है अगर किसी को करना आता है तो। अगर आपको समझ आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अगेन LCM मेथड तो है ही आपके पास, और इन्होंने भी किया हुआ है यूनिट मेथड, आई मीन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, हो गया क्लियर, चलो ठीक है। नीवन धनन जी, आपको भी क्लियर है? बिकॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स नाइस। लुक एट द नेक्स्ट। अब कंसेप्ट ऑफ लीक या आउटलेट एक ही बात है, फर्क नहीं है, दोनों नेगेटिव ही होते हैं। कहते हैं पाइप कैन फिल अ 40 लीटर टैंक इन 8 आवर्स, मतलब कैपेसिटी उसकी हो गई 5 लीटर्स पर आवर। मतलब आपके दिमाग में टाइम एंड वर्क आती है, एफिशिएंसी दिमाग में आ जानी चाहिए। एफिशिएंसी हो गई 5 लीटर्स पर आवर। हाउएवर 0.02 लीटर्स ऑफ वाटर इज लॉस्ट पर मिनट। हमने आर में निकाला, ये मिनट में कह रहे हैं कि 0.02 लीटर्स पानी लीक हो जाता है। व्हाट प्रोपोर्शन टैंक आवर्स में निकालना है, कितना टैंक 5 आवर्स में फिल हो जाएगा। तो अगर 0.02 लीटर्स 1 मिनट में जाता है तो 60 मिनट्स में कितना जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट विल बी 1.2 लीटर्स। नाउ 5 लीटर्स भर रहे हैं 1 आवर में, 1.2 माइनस हो रहा है, मतलब 3.8 लीटर्स हर 1 घंटे में पाइप
भर पाएगा बिकॉज ऑफ लीकेज। तो 5 आवर्स में कितना भरा जाएगा? दैट इज 3.8 into 5 which is 19। ना उसने पूछा कितना प्रपोर्शन, मतलब 19 ऑफ 40, तो 19 डिवाइड बाय 40 into 100 यू गेट 47.5%। इतना ही भर पाओगे, आधा टैंक भी नहीं भरेगा उस लीक की वजह से। This ends your time and work, where we have covered multiple topics. Any doubts before we end the class now? No, sir. No, sir. Dhananjay, you may see the recording. I'll just upload it in a day or two. Okay, आज ही sir. मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वैसे आप आज ही देख लेना। Sir, please share the PDF in public chat. श्योर बेटा, गिव मी 1 सेकंड। कुछ चीजें मैंने समझाते हुए डिलीट कर दी, इरेज कर दी थी, तो ध्यान रखिएगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज आपने क्लास 10 किया तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है? Sending it in the public chat so you can download the same PDF with the written numbers and everything on this. Okay, it's there in the public chat. Please download it.